ये वीडियो है हाल ही में हुई ऑक्सफोर्ड यूनियन की रिलीजियस डिबेट की, जहां पर सभी रिलीजियन के स्कॉलर्स बुलाए गए थे भगवान पर अपने अपने रिलीजियन के विचार रखने के लिए। जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद थे जो साइंस के सिवाय भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और इस डिबेट का टाइटल रखा गया इज गॉड ए डेल्यूजन, यानी कि क्या भगवान एक भ्रम है। और जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 19 सितंबर 1893 में एक हिस्टोरिक एंड इम्पैक्टफुल मूवमेंट था भारत के लिए, जब विवेकानंदा ने एक विदेशी धरती के ऊपर शिकागो में रिलीजन के ऊपर एक पार्लियामेंट में बोला और उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जो है वो वहां पर बहुत सारी बातें बोली जिससे पूरा वर्ल्ड इंप्रेस हुआ। वैसा ही कुछ अभी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में एक डिबेट हुई जिसमें के साइंटिस्ट मौजूद थे और वो सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे वो भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं थे और उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल हुए, जिसमें क्रिश्चियन, इस्लाम और हिंदुइज्म के लोग भी शामिल हुए। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने अकेले सबकी बोलती बंद कर दी और उनका सनातन धर्म का ज्ञान का लोहा जो है वो वहां के साइंटिस्ट भी मानने लगे। दोस्तों, आइए देखते हैं ये वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए इंस्पायरिंग साइंस यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Good evening, members and guests. Thank you, Madam President, for the honour of speaking in this historic chamber. Tonight we'll be debating one of the most fascinating and immense questions of all time. Is God a delusion? ये वीडियो है हाल ही में हुई ऑक्सफोर्ड यूनियन की रिलीजियस डिबेट की, जहां पर सभी रिलीजियन के स्कॉलर्स बुलाए गए थे भगवान पर अपने अपने रिलीजियन के विचार रखने के लिए। जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद थे जो साइंस के सिवाय भगवान के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और इस डिबेट का टाइटल रखा गया इज गॉड ए डेल्यूजन, यानी कि क्या भगवान एक भ्रम है। और यहाँ इस डिबेट में सनातन को प्राउडली रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद थे अमीश त्रिपाठी, जो भारत के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं जो सनातन के इतिहास पर अनेकों बुक्स लिख चुके हैं। तो जब इस डिबेट में बैठे सभी स्कॉलर्स ये मानने के लिए तैयार बैठे थे कि हाँ, सच में भगवान एक भ्रम है, तो तभी अमीश त्रिपाठी ने सभी अब्राहमिक रिलीजन को चतुराई से टारगेट करते हुए सनातन का अलौकिक ज्ञान देकर सभी की बोलती बंद कर दी। For inviting me here. How you see the world is often defined by where you come from. Now, I'm a Hindu. Hinduism is most probably among the most ancient living religions on earth. And Hinduism is a part of the Dharmic group of religions, which also includes Buddhism, Jainism, and Sikhism. In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam. It could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of Abrahamic religions. So, how is our worldview, the Dharmic worldview, different? ये कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि जैसे भारत के महान गुरु स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 की वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन शिकागो में सनातन पर अपना भाषण देकर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। और अमीश त्रिपाठी ने सभी को ये गहराई से समझाया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट भी हुए हैं जो सनातन के माध्यम से भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं। और यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से सच साबित करने के लिए अमीश त्रिपाठी ने एग्जाम्पल दिया मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड प्लैनेटरी साइंटिस्ट कार्ल सगन और इसरो के साइंटिस्ट का, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Which is why you'll find that it's very, very common in India to be religious and scientific at the same time. How many of you read about the Indian space scientists who sent a probe to the moon? Everyone's aware of that? Yeah, we sent a probe to the moon. The cost of that project was cheaper than a Hollywood movie on that project, right? But the scientists, and many don't know this, that the scientists who prepared that probe and that rocket, before launch, they took the components of that rocket to a temple to pray to it. They saw no contradiction in it. बेसिकली इस वीडियो में अमीश त्रिपाठी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे सभी रिलीजियन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट को ये बता रहे हैं कि भारत में धर्म और साइंस का एक साथ दिखना बहुत ही कॉमन है। और ये इस डिबेट में बैठे स्कॉलर्स से पूछने लगते हैं कि आप में से कितनों ने इसरो के साइंटिस्ट के बारे में सुना है जिन्होंने रिसेंटली चांद पर सफलतापूर्वक अपना प्रोब भेजा है।
जिसकी कॉस्ट एक हॉलीवुड मूवी से भी काफी ज्यादा सस्ती थी। लेकिन वेस्ट के ज्यादातर साइंटिस्ट और ज्यादातर स्कॉलर्स ये जानते ही नहीं है कि जिन भारत के ग्रेट साइंटिस्ट ने चांद पर उतरने वाला इतना सस्ता ये प्रोब और रॉकेट बनाया था, वे सभी इसके लॉन्च से पहले इस रॉकेट के कंपोनेंट्स को एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए लेके गए थे, ताकि भगवान से साइंटिस्ट ये प्रार्थना कर सके कि उनका ये लॉन्च सफल हो सके। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर था। कहानी में मजा तो तब आया जब अमीश ने बिना किसी हेट स्पीच के बहुत ही सरलता के साथ ये बताया कि सनातन धर्म दूसरे नॉन धार्मिक अब्राहमिक रिलीजियन से कितना ज्यादा अलग है, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से कितना ज्यादा अलग और अलौकिक है। और यहाँ पर हम सब के लिए ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अमीश ने सभी अब्राहमिक रिलीजियन यानी कि इस्लाम क्रिश्चियनिटी के लिए नॉन धार्मिक शब्द यूज किया है, जिसका डायरेक्टली मीनिंग है ऐसे मजहब जो धर्म और कर्म से सीधा कोई मतलब नहीं रखते हो। In many ways, our worldview is fundamentally different from the Abrahamic group of religions. The Abrahamic group, as you all know, is Judaism, Christianity, and Islam, and could be argued that Western atheism, which emerged as a reaction to the Abrahamic religions, also has many of the features of Abrahamic religions. So, how is our worldview, the Dharmic worldview, different? One of the key things is we don't see the world in binaries, good, evil, black, white. We don't see the world that way. We see it in shades of grey. So from this perspective, how do we answer this question that God is a delusion? पर दोस्तों, इतनी सुनने के बाद भी ऑक्सफोर्ड यूनियन की इस डिबेट में बैठे क्रिश्चियन और मुस्लिम कुछ नहीं बोल पाए। और जब हमने इस डिबेट के कमेंट सेक्शन चेक किया तो तब हम भी हैरान थे कि कैसे सनातन धर्म से कोई रिलेशन नहीं रखने वाले दुनिया भर के लोग अमीश त्रिपाठी के इस अलौकिक ज्ञान की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे, जैसे कि ये माध्यम से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि आपने ऋग्वेद में मौजूद नासदीय सूक्त के बारे में सुना है। इसका संबंध ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। उसके कुछ आखिरी श्लोक में बताया गया है कि अभी वर्तमान में कौन ये पूरी तरह से ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक वर्णन नहीं कर सकता है कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालक अवलोकन करता ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठा है। हे विद्वानों, उसको जानो, तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनियन में अमीश के इस ग्रेट स्पीच के पूरा होते ही तालियां बजने। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से एक भारतीय ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने सनातन धर्म के बारे में इतनी बढ़िया बातें कही, जहां पर लोग जो है कह रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, वहां पर उन्होंने नसादीय सूक्त का हवाला दिया। और मैं आपको दिखाता हूं कि नसादीय सूक्त जो है वो क्या कहता है। तो अभी आपके सामने जो है वो नसादीय सूक्त है ऋग्वेद का, और इस सूक्त में क्या लिखा हुआ है वे आप देख सकते हो। 10वें मंडल का 129वां सूक्त है और नसाद से आरंभ होने के कारण इसे नसादीय सूक्त कहा गया है। इसका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। विद्वानों का विचार है कि इस सूक्त में भारतीय तर्कशास्त्र के बीज छिपे हैं। अगर आप इसको और थोड़ा नीचे पढ़ोगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि जैसे कि आपने भारत एक खोज एक सीरियल आता था, उसमें भी लिखा था कि सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था के आरंभ होता है, जिसका अर्थ है उस समय सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सत नहीं, असत नहीं था, सत भी नहीं था। आगे इस सूक्त में आश्चर्य और जिज्ञासा प्रकट की गई है कि ब्रह्मांड कब, क्यों और किसके द्वारा अस्तित्व में आया। विशेष बात यह है कि इस सूक्त में इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि इसका उत्तर संभवतः देवता भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वे भी सृष्टि की उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हैं। आगे एक और श्लोक आता है, उसका अर्थ यह है कि उस समय अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रलय दशा में असत अर्थात अभावात्मक तत्व नहीं था, सत यानी कि भाव तत्व भी नहीं था, रज स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक नहीं थे, अंतरिक्ष नहीं था, उससे परे जो कुछ है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व कहाँ था और किसके संरक्षण में था। उस समय गहन कठिनाई के प्रवेश करने योग्य गहरा क्या था, अर्थात वे सब
नहीं थे। तो दोस्तों ये जो सूक्त है, नशाद्य सूक्त, ये ऋग्वेद में वर्णित किया गया है और इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है। जितने भी रिलीजन है, जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, वो इस बात को एक्सप्लेन करने में विफल ही रहे हैं। उन्होंने गॉड की, वन गॉड की एक अवधारणा दे दी, बोला कि ये गॉड है, बस इसको मानो, जो इसको नहीं मानेगा वो इस रिलीजन का पार्ट नहीं है, वो पापी है, वो अन्यायी है। ऐसा कुछ जो है अब्राहमिक रिलीजन में साफ साफ लिखा हुआ है। जितने भी जो ये रिलीजन है, जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ज्यूडिज्म है, या जो भी रिलीजन होने का दावा करते हैं, वो सिर्फ एक परमात्मा में बिलीव कराने की कोशिश कराते हैं लोगों को। वो बोलते हैं कि एक ही कोई है, बस उसकी पूजा करो। इस्लाम वालों ने तो उससे भी आगे बढ़ गए हैं। वो कहते हैं कि एक अल्लाह है, एक अल्लाह की पूजा करो। अगर आप अल्लाह की पूजा नहीं करते हो तो आप पापी हो और आपको जहन्नम मिलेगी। क्रिश्चियनिटी वाले भी इसी बात का दावा करते हैं कि एक गॉड है और गॉड का सन जो है वो जीसस है। अगर आप गॉड को नहीं मानते, जीसस को नहीं मानते हो, तो आप क्रिश्चियन नहीं हो और आप पापी हो और आपको मार देना चाहिए। ऐसी बातें जो है वो इन रिलीजन्स में लिखी हुई है। लेकिन सनातन धर्म कहता है एकम सत्यम विपरा बहुधा वदन्ते। ये बात किसी भी रिलीजन में नहीं पाई जाती है। एकम सत्यम विपरा बहुधा वदन्ते का अर्थ यह है कि सत्य कोई एक है, जिसे लोग अलग अलग नामों, रूप, गुण से जानते हैं। उसकी कोई मूर्त नहीं है, लेकिन लोग जो है अपनी भावना से मूर्त बनाते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं लिखा गया है कि भगवान की आप मूर्त नहीं बना सकते, वो भावना के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जरूर लिखा गया है कि उस एक परम ईश्वर की, परमेश्वर की कोई भी मूर्त नहीं है। और सनातन धर्म में तो ये भी कहा गया है कि वो कण कण में विद्यमान है, वो हर जगह है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई आइडेंटिटी है, कोई शरीरधारी है जो 7 आसमान के ऊपर है। सनातन धर्म ये कहता है कि वो हमारे अंदर भी हो सकता है। वहां पर एक जिज्ञासा की भावना पैदा की गई है। ये दावा नहीं किया गया है कि हम ईश्वर को जानते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए तर्क वितर्क की जो वहां पर पद्धति दी गई है, वो विश्व में एक अद्वितीय चीज है। कौन है जो ये कहता है कि भैया, जब वेद, अगर ऋग्वेद की बात आप करोगे, ऋग्वेद में एक क्वेश्चन दिया गया है कि देवता भी उसे नहीं जानते हैं, क्योंकि देवता भी बाद में क्रिएट किए गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी राइज होता है बहुत सारे लोगों के मन में कि यार सारे के सारे देवता भारत में ही क्यों पैदा हुए। लेकिन मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं कि देवता हमारे कौन हैं? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, तत्व, आकाश, यही तो हमारे देवता हैं। तो ये क्या सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं? ये पंच तत्व से शरीर बना है, ये पंच तत्व ही हमारे देवता हैं, हमारे प्राइम देवता हैं, और ये हर जगह पाए जाते हैं। पूरी की पूरी पृथ्वी इन सब चीजों से बनी हुई है। पानी की जरूरत अमेरिकन को भी है और ऑस्ट्रेलिया वालों को भी है, चाइना वालों को भी है और भारतीयों को भी है। तो उसी जल को हम जल देवता कहते हैं। अग्नि की जरूरत हर किसी को है पूरे विश्व में, उसी को हम अग्नि देवता कहते हैं या अग्नि देवी भी कहते हैं। जहां पर हम पुरुष तत्व के रूप में देवताओं को मानते हैं, वहीं स्त्री तत्व के रूप में देवी को मानते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं जहां पर हम उस शक्ति को, वो शक्ति हर जीव में व्याप्त है। वो शक्ति अगर आपके अंदर नहीं होगी तो आप एक पेन को भी हाथ से उठा नहीं सकते हो। वो शक्ति हर जीव में विद्यमान है। उसी शक्ति के 9 रूपों की हम 9 दिन पूजा करते हैं। इतना बढ़िया जो धर्म की जो चीजें हैं वो आपको पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में जो चीजें हुई हैं वो आपको बताने का प्रयास हमने किया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।